तो भाई ALP के जो है ना ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत कम टीचरों ने करवा रखे हैं और जो इम्पोर्टेंट है, करने चाहिए। और कई जगह आपने नहीं देखे होंगे, जैसे कई चीज़ होती हैं वो सारे का सिमिलर होती है, कई होती है जो केवल उसी एग्जाम में पूछी गई है ना, और आगे भी उसी में पूछी जाएंगी। इस तरह के कई क्वेश्चन होते हैं, है ना, और कई टाइप होते हैं, वो मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। तो 11:30 बज चुके हैं भाई रात के तो वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लग जाता भाई, है ना। देखो, एक तो ये है 2 पाइप एंड सिस्टर्न के, ये क्वेश्चन केवल मैंने इसी को उस पेपर में दिया और आसान है, बिल्कुल आसान है। इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको। अब ये है A4 A3 वाला गजब क्वेश्चन, मतलब पता नहीं क्या ही पूछना चाहता है भैया एग्जाम में। और ट्राइंगुलर नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। फिर ट्विन प्राइम नंबर वो भी करवाएंगे, है ना। फिर ये तो डेविएशन से निकलवा दूंगा मैं। हाँ, ये क्वेश्चन जिसमें वेरिएंस बताना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है, मीन दे रखा है, तो इसका सीधा फार्मूला लगाना है और इसमें 2 फार्मूले लगेंगे, है ना, वो बताऊंगा मैं। फिर ट्राइंगुलर नंबर, है ना, खत्म। अब देखो, पहले ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, इसको कैसे करेंगे तो समझो। इसमें क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। आसान है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे ना, ऐसे ही कर देंगे। देखो क्या दे रखा है, पाइप ए फिल करता है एक टैंक को एट द रेट ऑफ 50 मीटर क्यूब पर घंटा। ठीक है भाई साहब। अब पाइप बी है वो 4 घंटे लेता है, पाइप बी 4 घंटे लेता है ना। अब कह दिया जब दोनों को ओपन कर दिया जाए तो है ना वो 2 घंटे में भर जाती है। तो टंकी कितने घंटे में, 2 घंटे में। इसका मतलब ए प्लस में बी कितने घंटे में काम कर देता है, 2। इसका एलसीएम ले 4, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी 2, है ना। अगर बी की 1 है तो ए की भी कितनी आएगी, 1, है ना। तो ये कितने घंटे लगाएगा, 4 घंटे। अगर इसकी एफिशिएंसी ए की भी 1 है ना, तो इसको करने में कितने, 4 घंटे लगेंगे। अगर वो 1 घंटे में 50 मीटर क्यूब भरता है तो 4 घंटे में कितना भरेगा, 200। तो टंकी की कितनी कैपेसिटी होगी, वॉल्यूम कितना होगा, 200 मीटर क्यूब, है ना। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये है ना डायरेक्ट इसी उसके ऊपर आता है ना। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन देखे भाई, एक 8 घंटे में पूछ रखा था, एक 12 घंटे पे, है ना। एक यहाँ पे ऐसे ही दे रखा था, और जो अकेले 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है और 12 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, इस तरह की लैंग्वेज थी। इसका सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, तो वो देखो। अब तो देखो एक चीज़ याद रखना शॉर्टकट, जब भी ये पूछे ना कि कम दक्ष, मतलब ये कम दक्ष पाइप, इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वयं भरने में कितना टाइम लगेगा, तो हमेशा इसका हमेशा 2/3 कर दो, है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मिनट रुको, 3/2, है ना। तो 12 घंटे हमारा आंसर। जब 12 था ना तो 12 का भी 3/2 करेंगे ना तो 18 घंटे आ गया था, है ना। आप कह सकते हो इसका 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना नहीं 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना, इस वाले का 1.5 गुना हमारा आंसर हो जाता है। अब कैसे हो जाता है वो समझो। देखो, इसका मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे। देखो एक चीज़ इसमें क्या रखा है कि है ना, एक पाइप है वो दुगना एफिशिएंट है ना, एक की दक्षता दूसरे से दुगनी है। हमने मान लिया जो सेकंड पाइप है ना उसकी दक्षता, मतलब वो जितना भरता है उसमें जो टाइम लेता है वो 2 घंटे मतलब 2x रहता है टाइम, है ना। दूसरा कितना लेगा, x। इसका एलसीएम कितना आ गया, 2x। तो ये तो 1 आ गया, ये 2 आ गया, है ना। एफिशिएंसी सभी को समझ में आ रहा है। तो अब मैं कहूँ टोटल टाइम कितना लगेगा, तो ये टोटल वर्क हो गया और ये एफिशिएंसी होगी। तो टाइम निकालना, देखो वर्क किसके बराबर होता है, तो एफिशिएंसी गुणा में टाइम, है ना। हमें क्या टाइम निकालना है तो वर्क को किससे भाग देना पड़ेगा, एफिशिएंसी, तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो वर्क कितना है, 2x बटे में इन दोनों का जोड़, तो कितना 3 इक्वल टू कितने घंटे दे रखे इसमें, 8 घंटे, है ना। तो वो क्या है, 8 घंटे रहता है किसी को भरने में, तो 8 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 8 गुणा में 3/2, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, 12, है ना। तो यही पूछ रखा था, ये कितना आ गया, 12 घंटे। सभी को समझ में आ रहा है। जो कम दक्ष है
क्या दे रखा है, लेस एफिशिएंट इनलेट पाइप टेक टू फिल द। तो भाई इसमें ना टाइपिंग में गलती है। इसमें जो ऑप्शन है ना वे लेस एफिशिएंट ना होकर मोर एफिशिएंट के अनुसार है ना। तो यहाँ पर कर रहे ना कि अधिक दक्ष इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वयं भरने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका कितना आता है वो 3/2 है ना, कितना आ गया 12 घंटे। तो जो ये 12 घंटे आता है ना ये आता है मोर एफिशिएंट का, है ना। और जो वो आएगा ना तो वो आएगा 24 घंटे, है ना, जो लेस एफिशिएंट है। सभी को समझ पा रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन 2018 में ही ग्रुप डी में पूछा गया था, वो आप देख पा रहे होगे अगला। अब दिखाता हूँ मैं एक बार। हाँ ये रहा, देखो वन ऑफ द टू इनलेट्स, मतलब दो इनलेट पाइपों में से एक दुगना काम करता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरह ही कुशलतापूर्वक काम कर सकते हैं, मतलब वैसी की वैसी स्टेटमेंट उठा रखे, बस यहाँ पे 12 घंटे है, वहाँ पे कितना है 8 घंटे है, बस उसमें ये यहाँ पर गलती होगी थी अधिक कुशल, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। तो 12 गुणा में 3/2 है ना, तो कितना आ जाएगा 18, यह आएगा अधिक कुशल। और जो कम कुशल है तो इससे दुगना टाइम लेता तो वो 36 घंटे देगा, है ना। अब कैसे होता है वो समझो, देखो इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा आपको करने का। तो अब देखो समझो एक बार, आज पता नहीं भाई ये भी क्यों नहीं सरक रहा। आपको वर्क का फार्मूला पता है कि वर्क किसके बराबर होता है। तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा में टाइम, है ना। तो अब देखो एफिशिएंसी दे दी हमने, मान लिया ए और बी, है ना। तो एफिशिएंसी जो ए की है ना वह दुगनी है, तो 2:1, है ना। अब कह दिया कि 8 घंटे लगते हैं, है ना, फिल करने में। तो 8 घंटे टाइम और ये एफिशिएंसी, तो 2 और 1 3 एफिशिएंसी, टाइम 8, तो 24 घंटे हमारा क्या आ गया वर्क, है ना। अब कह दिया जो अधिक दक्ष है ना, अधिक दक्ष है, तो उसका टाइम निकालना हमने। तो अधिक दक्ष ये है, तो 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 घंटे, तो ये रहेगा 12 घंटे जो अधिक दक्ष है। जो कम दक्ष है वो 24 को 1 से भाग करेंगे तो 24 घंटे, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया आसान मेथड, इसमें एक्स उक्स मानने की भी जरूरत पड़े, जैसे पिछला वो बताया था ना नहीं मानने की जरूरत इसमें। इसी तरह अगला है, अगला भी देखो, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2:1 ले, है ना। जो क्या है एफिशिएंसी 2:1, टाइम कितना लग रहा है 12, तो 36 घंटे आ गया। हमने बताना अधिक कुशल कितने घंटे पकड़ा, 2 तो भाग कर 2 तो 18 घंटे, और दूसरे वाला अगर दुगना टाइम लेगा तो 36 घंटे, है ना। तो इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा। अब ये क्वेश्चन पता नहीं उसने क्यों कैसे समझ के दे दिया A4 और A3 सीट के ऊपर, लेकिन आगे भी पूछ सकते हैं। तो देखो A4 जो सीट होती है वो होती है, तो A4 जो सीट होती है ना, अरे उसकी लेंथ होती है 210 mm गुणा में 297 mm, है ना। जबकि जो A3 की जो लेंथ होती है, मतलब जो डायमेंशंस होते हैं, वो 297 mm गुणा में 420 mm होता है ना। अब देखो, अब इसमें क्या रखा है कि A3 की लंबी भुजा तो 420, और A4 की, यहाँ पे A4 देखो वहाँ पे जा रहा है वो 210, तो 1:2 हमारा आंसर, है ना। ये आसान था अगर ये पता होता। ये मैं एक शॉर्ट भी बनाऊंगा इसके ऊपर। अब देखो ट्रायंगुलर नंबर, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट बनाई थी एक बार। ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दे, जैसे नंबर 1 है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, है ना। इसका अगला 3 तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और ये भी समय अगला 6 तो 3 ये 2 और 1, देखो ट्रायंगुलर बन गया ना, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये कैसे होता है, जैसे 1 3 6, देखो इसमें 2 जोड़ो, इसमें फिर 3 जोड़ो, इसमें फिर 4 जोड़ो तो अगला 10, फिर 5 जोड़ो 15, है ना, फिर 6 जोड़ो 21, है ना, फिर 7 जोड़ो 28। इस तरह नंबर चलते चले जाते हैं, कौन से ट्रायंगुलर। अब इसमें क्या रखा है, कौन सा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, 15 हमने देख लिया है, 5 नहीं है,
10 भी था और 3 भी है ना। कैसे आता है, सबसे पहले 1, उसमें 2 जोड़ोगे 3, फिर 4 जोड़ो, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह आते चले जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है। इससे आसान ट्रायंगुलर नंबर का आपको कोई नहीं बता सकता। अरे भाई वीडियो ने भी शेयर कर दिया करो। दो देखो इसमें क्या दे रखा है, पी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पी वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है कि पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो p क्या है, तो समझो, देखो क्या दे रखा है, सम ऑफ 2 कंपोजिट नंबर, मतलब दो भाज्य संख्या है। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। समझ पा रहे हैं। तो 4 में तो कुछ जोड़ा ही जाएगा, तो ये तो वैसे नहीं है। अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 तो प्राइम नंबर होता है, वो नहीं होगा, 6 है ना। अब इसमें 6 जोड़ देवे, बिल्कुल भाई। ये दोनों क्या है, ये दोनों भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा जो लिखा जा सकता है वो क्या है, 10। सभी को समझ में आ रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या रखा है, ट्विन प्राइम नंबर का पेयर कौन सा नहीं है। तो इसको बाद में देखते हैं, एक बार चलो बता ही देता हूँ। देखो ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसका HCF केवल 1 हो, जिसका HCF केवल 1 हो, वे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। देखो कौन सा इसमें, ये है 11 13 है ना, ये है। अगला कौन सा नहीं है, तो इनमें से इन 2 ऑप्शन बच गए है ना। इनमें से कौन सा नहीं है वो बताओ। तो भाई बच्चे हैं ना, को प्राइम अरे ट्विन प्राइम में कंफ्यूज होते हैं। देखो को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम पेयर होते हैं, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, को प्राइम और ट्विन प्राइम। देखो ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब भी पता लग गया होगा। देखो ट्विन बच्चे कौन से होते हैं, जो दोनों एक जैसे हो है ना, और उनका एक जो गैप है बहुत कम हो। तो इसमें वही है कि ट्विन प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके बीच का गैप 2 और दोनों प्राइम नंबर हो, दोनों क्या हो, प्राइम नंबर। आपने बस यही देखने, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का, और वे दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। जबकि को प्राइम कौन से होते हैं, जिसके बीच का जो HCF है वो 1 हो, है ना। जो मैं बता रहा था ना वो मैं को प्राइम का बता रहा था, तो कंफ्यूज मत होना है ना। ट्विन प्राइम का क्या होता है, जिनका डिफरेंस 2 हो और दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखो 133 है, 19 से कट रहा है, 19 सत्ते, तो ये तो होगा नहीं प्राइम नंबर। तो यही हमारा पेयर है जो ये ट्विन प्राइम नहीं है ना। तो ध्यान दे दिया होगा सभी ने। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो समझो, इसमें क्या दे रखा है, कंबाइंड मीन हाइट ऑफ 60, मतलब अच्छा अप्रोक्सीमेट दे रखा है भाई साहब, गजब क्वेश्चन। अब है ना इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं और वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो वेटेड एवरेज से करो, क्योंकि क्या है वेटेड एवरेज में थोड़ा कैलकुलेशन तो बढ़ेगी, लेकिन है ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन बिल्कुल पास पास में है ना, 145 146 147। तो अब देखो ये 25 है बॉयज़, ये 35 लड़कियां हैं। अब क्या रखा, कंबाइंड मीन हाइट निकालने, तो इसकी कितनी दे रखी है 150 और इसकी कितनी दे रखी है 145। अब देखो रेशियो ले लो इसका बॉयज़ और गर्ल्स का, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया है ना। तो अब 5 की गुणा इसके साथ और 7 की गुणा इसके साथ, देखो 5 के करोगे तो 750 जमा में, 7 के करोगे 7 पंजे 35, 14 सत्तर 98, अरे 3 जोड़ेंगे 101, कितना आ गया 5, ये 6 और ये 17, कितने तक भाग करेंगे 12 आता है। तो देखो 12 एकम 12, 12 पंजे 60 नहीं जाएगा, 12 चौक 48, 48 और 8 है ना, 12 सत्ते 84, तो 147 पॉइंट कुछ आएगा, यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन अच्छा था, अगर आप उससे करते तो उससे भी कर सकते थे, लेकिन बड़ा पड़ेगा है ना, वही बात है, इस मेथड से करना अपना। अब ये क्वेश्चन गजब है, देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये बराबर होता है स्टेंडर्ड डेविएशन अपॉन
मीन गुणा में 100, समझ पा रहा है। तो ये इसके बराबर होता है। तो एक चीज़ देखो, अब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो इक्वल टू होता है रूट वेरिएंस के। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट वेरिएंस अपॉन मीन। देखो ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, दो फार्मूले रख के ये क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। मीन कितना दे रखा है 25 है ना, ये कितना दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 16 है ना, और ये 100 करो, ये 4 था और ये 4 से कटेगा 4। रूट वेरिएंस अगर 4 है तो वेरिएंस कितना आ जाएगा 16 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया। आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, है ना। सीधा फार्मूले लिखने थे, बस दो फार्मूले जिसको याद थे वो कर देगा। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना रूट वेरिएंस के, ये तो अब सीजीएल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो एक का टेस्ट में दो दो की तैयारी हो जाएगी। अब मैंने बताया था 5 ट्रायंगुलर नंबर, पहला कौन सा है 3, फिर उसका अगला मतलब पहला कौन सा है 1, फिर 3, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे 3 6 है ना, फिर जोड़ेंगे 10 और फिर ये 15। अब क्या रखा है, इसका क्या निकालना हमने मीन, है ना। तो कितना आ गया 25 और ये 31 34 और 35 ना 5 तक भाग करेंगे 7, हमारा क्या आ जाएगा औसत, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये मैंने आपके लिए ALP का सोल्व करवा दिया। इसके बाद RPF के आएंगे और है ना CET और रेलवे। अगर आपने पहले भी कितने भी तैयारी नहीं कर रखी है, मैंने क्विक रिवीजन के उस बैच चलाने लग रहा हूँ, मैं सिंप्लीफिकेशन पूरा करवा दिया। आज मैं थोड़ी ही रिकॉर्डिंग नंबर सिस्टम की कर दूँगा, उसके बाद है कल तक आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को सोल्व करना इतना और फिर मिलते हैं।